से बुलाएं कि आपकी कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तब कृपया समय समय पर हमें अपने सुझाव, अमूल्य सुझाव हमें देते रहें। इस वर्ष कक्षा 12 में हायर सेकेंडरी में जिन बच्चों ने विशिष्ट अंक प्राप्त किए हैं उनमें आपने देखा होगा शिवानी कश्यप, शिवानी है 93.2% इसने अंक अर्जित किए हैं, 93.2% हायर सेकेंडरी में। उसके बाद है अंकित शर्मा जिन्होंने 92% अंक प्राप्त किए हैं और इस अवधारणा को उन्होंने तोड़ा है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। सीएम राय वैसे ही विशिष्ट विद्यालय है, आप आसपास के विद्यालयों को देखते होंगे, हम ये नहीं कहते कि वो खराब हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन सीएम राज विद्यालय अपने आप में एक अनूठी पहल है शासन की और उसके अनुसार ही यहाँ पर गतिविधियाँ संचालित होती हैं। वर्ष भर यहाँ शिक्षक की तोड़ मेहनत करते हैं, हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, इस ओर उनका पूरा ध्यान रहता है कि किसी तरीके से बच्चे अपने जिले की प्रवीण सूची में, विद्यालय की प्रवीण सूची में और राज्य की प्रवीण सूची में भी अपना स्थान प्राप्त कर पाएँ। जितना संभव होता है उतना प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से भी अपेक्षा है कि जो भी यहाँ से उनकी डायरी में जो लिखा जाता है, गृह कार्य दिया जाता है या क्लास वर्क जो यहाँ होता है, उस पर आप भी अपनी नज़र रखें। केवल यही नहीं कि हमने विद्यालय में बच्चे को भेज दिया और पूरा काम हो गया। अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा है कि बच्चे केवल पास हो जाते थे और हम बड़े खुश हो जाते थे। अब ज़माना परसेंटेज का है और परसेंटेज से भी आगे प्रवीण सूची, मेरिट सूची का है, राज्य की सूची में और जिले की सूची में, विद्यालय की ब्लॉक की सूची में हमारे बच्चों के नाम आते हैं। बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती, बस हमारे और आपके प्रयासों पर निर्भर होता है कि बच्चे किस तरीके से अपना बेहतर कर सकते हैं। सभी बच्चों में कुछ ना कुछ स्किल होती है, सभी बच्चों में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं विशेषताओं को पहचानना है हमें और उनको एक मूर्त रूप देना है जिससे वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकें। जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनके फ्लैक्स बोर्ड पे उनके परसेंटेज, उनकी जो सूची है, उनके प्राप्तांक हैं वो दिए गए हैं। आप उनका एक बार अवलोकन कर लें कि हमारे यहाँ से भी बच्चे बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। इसी तरीके से माध्यमिक विभाग के जो बच्चे हैं, इसमें भी मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, फ्लैक्स में नहीं है वो। कक्षा 8 में इस बार हमारे यहाँ से गौरी राठौर, ब्रजमोहन राठौर 600 में से 538 अंक प्राप्त किए हैं उसने। और 8वीं की भी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, पहले जैसा नहीं रहा है कि पहले बच्चे कक्षा उन्नत हो जाते थे, अब जैसे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होती हैं ऐसे 5 और 8 की भी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। इन्होंने 89.6 अंक प्राप्त किए हैं। कशिश राठौर, रामज्ञान राठौर, इसने 526 अंक प्राप्त किए हैं 600 में से और 87.6% इसका लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा है, वार्षिक परीक्षा का परिणाम। इसी तरीके से खुशी विनोद कुमार 87% है इसका, 87% अंक प्राप्त किए इसने कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में। कक्षा 7 में प्रियांशी रामराज, इसने 90% अंक प्राप्त किए हैं 600 में से, 540 अंक प्राप्त किए हैं। इसी तरीके से रागिनी राजेंद्र सिंह, इसने 527 अंक प्राप्त किए हैं 600 में से और 87% इसका वार्षिक स्कोर रहा है। रौनक देवेंद्र सिंह 86.8% इसका रिजल्ट है लास्ट ईयर का। कक्षा 6 में इसी तरीके से साक्षी गिरिराज सिंह 508 अंक प्राप्त किए इसने 600 में से, 84.6 84.6%। दिव्यांका गिरिराज शर्मा 506 अंक प्राप्त किए हैं इसने, 84.30% अंक जो होते हैं कक्षा 6 में, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है विद्यालय की सूची में। इसी तरीके से तृतीय स्थान पर गौरी साहब सिंह, इसने 505 अंक प्राप्त किए हैं, 84.1%।
ये तो हमारे रिजल्ट का विद्यालय का एक भाग है। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो आधारभूत ढांचा है, हमारा जो प्रांगण है, इस प्रांगण में अन्य विद्यालयों से, इन आधारभूत संरचना में अन्य विद्यालयों की अपेक्षा कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है, जहाँ बच्चे कंप्यूटर से संबंधित नई पीढ़ी का जो ज्ञान है, जो आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर से आजकल दुनिया का संचालन हो रहा है एक तरीके से, तो उस विषय की भी शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ उसके शिक्षक हैं, कंप्यूटर लैब है, और बच्चों का समय समय पर जब भी उनका कंप्यूटर का पीरियड होता है, उस पीरियड में बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड है, जो आप लोग देख ही रहे होंगे, ये जो डिजिटल बोर्ड है, टीवी है, शासन के जैसे निर्देश होते हैं समय समय पर, उन निर्देशों के अनुसार हम कक्षाओं का संचालन करते हैं। कोशिश करते हैं कि वो विशिष्ट विद्यालय, जिनको हम प्राइवेट में बहुत अच्छा मानते हैं, हम बिल्कुल उनसे कदम ताल कर सकें, और मैं तो ये कहता हूँ उनसे कहीं बेहतर कर सकें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि आपके बच्चे, कुछ पालक हम देखते हैं कि बच्चे वर्ष में कुछ महीनों विद्यालय नहीं आते हैं। ऐसे बच्चे पठन पाठन में, कक्षाओं में अन्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं, और धीरे धीरे वो शर्माते हुए फिर और पीछे रह जाते हैं। जब और बच्चों के साथ में वो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके मन में एक हीन भावना आ जाती है। ये शुरुआत कहाँ से होती है? केवल विद्यालय कुछ दिन ना आने से। जैसे ही बच्चा कुछ दिन विद्यालय नहीं आता है और उसका वो लेसन मिस हो जाता है, उसकी वो क्लास मिस हो जाती है, आगे की कक्षाएं भी वो धीरे धीरे करके छोड़ देता है, क्योंकि टीचर वहीं से शुरू करता है जहाँ से उसने छोड़ा है, और किसी कारण से वो बच्चा विद्यालय में नहीं आ पाया है, और वो उसको अपना कवर अप करने के लिए, उस गैप को करने के लिए वो अगली कक्षाओं में भी ठीक से नहीं आ पाता है, अगले पीरियड्स में भी ठीक से नहीं आ पाता है। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि बच्चों को सतत भेजें, नियमित विद्यालय भेजें। विद्यालय का जो समय है उसके अनुसार ही आप अपनी दिनचर्या बनाएं, उसी अनुसार बच्चों को भी तैयार करें, बच्चों को पढ़ने भेजें। पेन, पेंसिल, कॉपी जो भी है, बुक्स यहाँ से दी जाती हैं, तो वो भी विधिवत उनके स्कूल बैग में वो होनी चाहिए। और चाहें तो आप सप्ताह में 1 या 2 बार उनके स्कूल बैग को चेक कर सकते हैं, इससे वो उनके स्कूल बैग में क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो उनके स्कूल बैग में नहीं होना चाहिए और वो है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है टीनेज में जो बच्चे होते हैं बाजार से कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, कुछ स्टिकर्स ऐसे ले लेते हैं, कुछ ऐसा साहित्य ले लेते हैं जो उनके स्कूल बैग में नहीं होना चाहिए। खासकर आजकल ये मोबाइल बहुत चलता है, तो मोबाइल के बारे में बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मोबाइल में सब कुछ है, अच्छा भी है और बुरा भी है। इस मोबाइल से बच्चों को जितना दूर रख सको उतना दूर रखने की ज़रूरत है। जिन बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत वो हो जाती है, लत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है, एक तरीके से उनका जो दिमाग है वो सोचने समझने की अपनी जो क्षमता है उसको थोड़ा सा मंद कर देता है, और अगर वो ज़्यादा दिनों तक वो स्थिति चलती रहती है तो फिर वो ना तो मैथ में अच्छा कर पाता है, ना भाषा में, ना विज्ञान में, वो मोबाइल में ही खो जाता है। तो कृपा करके जो मोबाइल को दूर रखें, अपने बच्चों से मोबाइल को दूर रखें, और मोबाइल को हम जब भी दूर रख पाएंगे जब हम खुद दूर होंगे। ऐसा नहीं कि मम्मी और पापा तो मोबाइल में स्वैप कर रहे हैं इसको, और बच्चे को हम कहें कि आप छोड़ दो, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है। जैसे कोई पीढ़ी अगर पिए और दूसरे को ज्ञान दे कि नहीं पीढ़ी बहुत ख़राब है, तो क्या उसके ऊपर प्रभाव होगा? उसका नहीं होगा। पहले हम आइडियल बने, तब हम बच्चों के सामने अपना आदर प्रस्तुत करें। आप अभिभावक हो, क्योंकि आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं शिक्षकों से, विद्यालय से। हमारे से जो अपेक्षाएं हैं हम उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोगों की भी कुछ जवाबदेही है। आपके बच्चे हैं, अंततोगत्वा उनको आप विद्यालय के बाद आपके ही पास लौटना होता है। तो आप भी ये ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें, चाहे वो मोबाइल हो या अन्य ऐसी गतिविधियाँ हों, उनसे उनको दूर रखें, और बिल्कुल एक तीसरी नज़र कहते हैं ना, वो उनके ऊपर हमेशा बनाए रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखें।
और आगामी इस सत्र के संचालन के लिए मैं आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय को अपना वो भी अपना मार्गदर्शन हम शिक्षकों के लिए और पालकों के लिए जो सुझाव होंगे या उनकी